नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र कल, राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। सूखे की स्थिति पर आकलन बैठक 12 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने धनबाद में डीवीसी को 2400 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन लगाने की दी अनुमति। और एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में सियासी संकट के मद्देनजर कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। बताया जा रहा है कि रायपुर से कांग्रेस और झामुमो के सभी विधायक कल सुबह रांची पहुंचेंगे। कांग्रेस के आलमगीर आलम और झामुमो के नलिन सोरेन ने कहा है कि मंत्री सहित सभी विधायक सत्र में शामिल होंगे। इधर विधानसभा सत्र के लिए मुख्य विरोधी दल भाजपा भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इस संदर्भ में आज पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और विरंची नारायण सहित सभी विधायक भाग लेंगे। राज्य में सूखे की स्थिति के आकलन पर 12 सितंबर को बैठक की जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के हर सूखाग्रस्त प्रखंड के कम से कम 10% गांव का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि गांव की स्थिति की रिपोर्ट फोटो के साथ जमा करें। बैठक के पूर्व जिन जिलों में सूखे की स्थिति है उसका भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। बैठक में किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐसी अनूठी तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग मंगल और शुक्र ग्रह सहित अन्य मिशनों के लिए किया जा सकेगा। इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर IAD नामक यह तकनीक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित की गई है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कल कहा कि इस तकनीक के सफल परीक्षण से कम लागत में स्पेंट स्टेज रिकवरी का मार्ग प्रशस्त होगा। राजधानी रांची में अग्निपथ योजना के तहत मोरहाबादी मैदान में आर्मी भर्ती रैली कल से शुरू होगी, जो 22 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को तिथि और जिलेवार विवरण के अनुसार भर्ती रैली में उपस्थित होना है। रैली के लिए लगभग 85,000 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया है। रैली के पहले दिन लोहरदगा और दूसरे दिन बोकारो के अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने धनबाद जिले में डीवीसी को 2400 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन लगाने की अनुमति दे दी है। इसके तहत दुर्गापुर व कोडरमा में डीवीसी 800 मेगावाट की 3 यूनिट का थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। इनमें दुर्गापुर में 1 व कोडरमा में 2 यूनिट शामिल है। इससे भविष्य में डीवीसी को ऊर्जा के क्षेत्र में काफी बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही डीवीसी ने विभिन्न परियोजना में 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट और 1500 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्लांट लगाने की योजना बनाई है, जो 2030 तक पूरा होने की संभावना है। डीवीसी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर जॉन मथाई ने कल धनबाद के मैथन में पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीवीसी ऊर्जा के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है। धनबाद जिले में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर कल उपायुक्त संदीप सिंह ने अस्पताल प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में तय हुआ कि अस्पताल के सेंट्रल इमरजेंसी भवन का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में सेंट्रल इमरजेंसी में 50 बेड की व्यवस्था है, जिसमें 100 बेड की व्यवस्था की जानी है। अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार वर्णवाल ने उपायुक्त को बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर बेड की कमी को लेकर है। समीक्षा बैठक के दौरान अधीक्षक ने बताया कि नवनिर्मित पीजी ब्लॉक में चर्म रोग, नाक, कान, गला, मनोचिकित्सा विभाग आदि शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर उपायुक्त ने अपनी सहमति दे दी है। देवघर जिले के सभी 10 प्रखंडों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत 700 एकड़ बिरसा हरित ग्राम योजनाओं में
वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इस क्रम में देवघर के विधायक नारायण दास तथा उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने जलवाडी में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने ग्रामीणों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा। लोहरदगा जिले में पोषण माह को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में पोषण माह को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। डीसी डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण के द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण जागरूकता रथ को समाहरणालय से विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया गया। पोषण जागरूकता रथ के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऑडियो के माध्यम से एनीमिया, पोषण, कुपोषण को दूर किए जाने के लिए स्थानीय साग सब्जियों का सेवन करने, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता संदेश सहित अन्य जानकारियाँ दी जाएगी। इस जागरूकता रथ के जरिए प्रतिदिन प्रखंडों में कुपोषण को दूर भगाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों को, बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने, राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हर घर तक सही पोषण पहुंचाने, पोषण अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बनाने की शपथ दिलाई गई। इधर जागरूकता रथ के भ्रमण के दौरान कई तरह की नई जानकारियां भी ग्रामीणों को दी जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चीन के अवैध ऋण ऐप के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में पेमेंट गेटवे, पेटीएम, रेजर पे और क्रैश फ्री पर छापे मारे हैं। निदेशालय ने कहा है कि बेंगलुरु में इन 3 कंपनियों के परिसरों सहित 6 परिसरों की तलाशी ली गई। छापे के दौरान चीन के व्यक्तियों के नियंत्रण वाली कंपनियों की मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ रुपए जब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि चीन के व्यक्तियों को डमी निदेशक बनाने के लिए भारतीय नागरिकों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और अवैध तरीकों से आय के स्रोत बनाए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 2001 के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों की जानकारी लेकर आए हैं। वर्ष 2001 में भारत की कोकिला प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी इसी वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2009 में प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2014 में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर CNR राव को यह पुरस्कार दिया गया था। टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 34,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भी वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। वर्ष 2015 में विद्वान और समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय
तथा पूर्व प्रधानमंत्री और अनुभवी सांसद अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। वर्ष 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान मिला था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पिंटू कुमार यादव को 14 साल सश्रम कारावास के साथ 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पिछले साल जयनगर थाना क्षेत्र में एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिसके बाद मौजूद साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है। दुमका जिले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव पेड़ से बरामद किया गया। मृतक नाबालिग लड़की रानेश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से मैं मर्माहत हूं। उन्होंने कहा कि मैंने दुमका पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया हूं। मामले के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशंका है कि नाबालिग के प्रेमी ने उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका देने की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देवघर नगर थाना क्षेत्र के पुरंदाहा पुल के पास कल रात एक बाइक पुल से टकरा गई। इस हादसे में एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। बाइक की गति अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मृतक जसीडीह थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत के 2 मैचों में 4 अंक हैं और वह तालिका में सबसे ऊपर है। पाकिस्तान के 2 मैचों से 1 में जीत के साथ 2 अंक है और वह दूसरे स्थान पर है। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने में चोट के कारण एशिया कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर जारी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए विशेष वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी की जाएगी। 36वें राष्ट्रीय खेल 7 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का विषय है खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। यह खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र कल, राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। सूखे की स्थिति पर आकलन बैठक 12 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने धनबाद में डीवीसी को 2400 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन लगाने की दी अनुमति। और एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।